वो गर्मी के दिन, एक माँ का संघर्ष और उस बच्चे का भूख से बुरा हाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी, जहां एक अकेली माँ बिना किसी सहारे के इस झुलसती हुई गर्मी में अपने बच्चे के साथ कैसे बिना खाए पिए रह रही थी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोपहर का वक्त था। आसमान से आग बरस रही थी और सूरज की चिलचिलाती किरणें धरती को झुलसा रही थी। चारों तरफ गर्म हवा चल रही थी। कमला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर पसीने से तरबतार होकर बैठी हुई थी। दिन की छत तवे की तरह तप रही थी, जिससे झोपड़ी के अंदर बैठना भी मुश्किल था। झोपड़ी के अंदर से उसकी छोटी बेटी चुटकी की सुबकती हुई आवाज आती है। माँ, गर्मी के मारे गला सूख रहा है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल शाम से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। तभी उसकी माँ अंदर आती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है, क्योंकि कमला के पास बेटी को देने के लिए मटके में ठंडा पानी तक नहीं था। अन्न का दाना तो दूर की बात थी। उसकी माँ रोते हुए बोलती है, बेटा थोड़ा सब्र रख। माँ आज इस कड़ी धूप में भी काम ढूंढकर तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। कमला गांव के बाजार की तरफ निकलती है। बाजार में लोग गन्ने के रस और बर्फ के गोलों के थैलों पर भीड़ लगाए खड़े थे। हर तरफ ठंडी चीजों की बहार थी, लेकिन कमला की जेब खाली थी, इसलिए वो नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाती है। वह इस तपती दोपहर में कई घरों और खेतों में काम मांगती है, लेकिन भयंकर गर्मी के कारण हर जगह दोपहर का काम बंद था। अरे गीता बहन, क्या तुम्हारे घर कोई काम है? अगर है तो मुझे बता दो, मैं अच्छे से कर दूंगी। कोई शिकायत नहीं मिलेगी तुम्हें। बस मुझे उस काम की कुछ पैसे दे देना। मेरी बच्ची कल से भूखी है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे कमला, इस 45 डिग्री की धूप में कौन काम करता है? शाम को आना, अभी जाओ। दोपहर से शाम हो जाती है। कमला को कोई भी काम नहीं मिला। वह रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो काम भी नहीं मिला और ना ही एक भी फूटी कौड़ी है मेरे पास। मैं अपनी बच्ची को अब क्या खिलाऊंगी? मेरी बच्ची भूखी होगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह रोते रोते एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। कमला रोते हुए, हे भगवान, आज तीसरे दिन भी कोई काम नहीं मिला। क्या इस चिलचिलाती गर्मी में मेरी बच्ची भूखी सोएगी? वहां खड़े पंडित जी ये सब सुन रहे थे। वो उसके पास गए और बोले, अरे बेटी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो तुम? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। घर पर मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है और घर पर खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। न मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई सहारा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। पंडित जी कमला को दिलासा देते हुए बोले, अरे बेटी, उदास मत हो। भगवान पर भरोसा रखो। जैसे उसने तुम्हें इस परेशानी में डाला है, वैसे ही इससे छुटकारा भी दिलाएगा। ये लो बेटी, ये सेब। अभी मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। और चिंता मत करो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कमला वह सेब लेते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इससे मेरी बच्ची का पेट भर जाएगा। पंडित जी उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटी। कमला वह दोनों सेब लेकर घर जाती है। उसकी बेटी बहुत ही खुश होकर कहती है, अरे माँ, मेरे लिए क्या लाई हो? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से दो ना। देखो चुटकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। लो खा लो। बेचारी मेरी बच्ची सुबह से भूखी थी। खा लो बेटा। कमला और उसकी बेटी बैठकर वह सेब खाते हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए दोनों सो जाते हैं। रात के समय बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। कमला और चुटकी दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। रात के करीब 9 बजे थे, तभी कमला के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे,
जिनके पास एक बड़ा सा झोला था और वो प्यास से बेहाल थे। अरे, यहाँ कोई है? कृपया करके बाहर आइए। कमला आवाज सुनकर उठ गई और नींद में बोलती है। अरे इस समय कौन आ गया? चलो चलकर देखती हैं। कमला बाहर जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा हुआ। कमला उनसे कहती है, माफ कीजिएगा, पर मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। आप कौन हैं? इतनी रात को, वो भी इस गांव में। पहले आपको कभी देखा नहीं मैंने। बेटी, मैं शहर से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। बहुत तेज प्यास लगी है। क्या इस बूढ़े को थोड़ा पानी और आज रात अपनी झोपड़ी में पनाह मिलेगी? कमला मुस्कुराते हुए बोलती है। अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं। आइए, अंदर आइए। कमला उस बूढ़े आदमी को अपने घर के अंदर ले आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर इतनी सी ही जगह है। अरे बेटी, कोई बात नहीं। ये घर भले ही छोटा है, पर तुम्हारा दिल इससे बहुत बड़ा है। जो तुमने मुझे ये एक रात के लिए पनाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तब तक चुटकी उन दोनों की आवाज सुनकर उठ जाती है और पूछती है, अरे माँ, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? आप इन्हें जानती हो क्या? अरे चुटकी बेटा, ये शहर से आए। आज रात हमारे घर में ही रुकेंगे। इन्हें तुम दादाजी कहकर बुला सकती हो। तो अपने दादाजी के लिए बिस्तर नहीं लगाओगी चुटकी बेटा? चुटकी हंसते हुए बोली, ये मेरे दादाजी हैं। हाँ माँ, मैं इनके लिए बिस्तर जरूर लगाऊंगी। मैं जाती हूँ, बिस्तर लगा देती हूँ। आप तब तक दादाजी को यहाँ बैठा दो माँ। इतना बोलकर चुटकी चली जाती है बिस्तर लगाने। वो बुजुर्ग आदमी चुटकी के प्यारे से बोल सुनकर बहुत खुश हुआ और कहता है, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी बेटा, बिल्कुल मेरी पोती की तरह। शुक्रिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो बुजुर्ग आदमी जाकर बैठ जाते हैं। कमला पानी लेने जाती है। घड़े में थोड़ा सा ही पानी था, पर जो भी उसमें बचा था उसने लाकर उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर घड़े में इतना सा ही पानी है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर बोलता है, अब जाकर राहत मिली बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक चुटकी ने उनका बिस्तर भी लगा दिया था। कमला बहुत ही उदास होकर बोलती है, बाबा, मैंने आपको पानी तो दे दिया, पर मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और अपने झोले से एक डब्बा निकालते हैं और खोलते हैं। उसमें सफेद रंग की फूली हुई ठंडी इडली और हरे रंग की पुदीने की चटनी थी। वो कमला और चुटकी को अपने पास बुलाता है। आओ बेटा, बैठो। तुम भी आओ चुटकी बेटा। वो दोनों जाकर उसके पास बैठ जाती है और पूछती है, अरे दादाजी, ये सफेद सफेद क्या है? बुजुर्ग कहता है, अरे बेटा, पहले खाओ इसको, तब बताता हूँ। वो तीनों एक एक इडली उठाकर खाने लगते हैं। कमला और चुटकी ने ये पहली बार खाया था। उन दोनों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। चुटकी कहती है, अरे दादाजी, ये चीज तो बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा था। ये था क्या? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराकर कहता है, बेटा, इसे ओट्स और सूजी की हर्बल इडली कहते हैं। गर्मी के मौसम में यह पेट को बहुत ठंडक देती है और भारी समोसे कचौड़ी खाने से बचाती है। शहर के अमीर लोग इसे सुबह सुबह नाश्ते में लाइन लगाकर खाते हैं। बेटी, ये सूजी थोड़े से ओट्स और पुदीने धनिया की पाचक चटनी से बनती है। इसमें एक बूंद तेल भी नहीं लगता, इसलिए गर्मी के मौसम में लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। तुम इसे गांव के चौक पर बेचो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कमला थोड़ी देर सोचती है और बोलती है, ठीक है बाबा, मैं सोचूंगी इस बारे में। चलो ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ आप। वो तीनों खा पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह वो बुजुर्ग आदमी जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी चुटकी बोलती है, दादाजी, संभल कर जाइएगा और फिर जरूर आना मुझसे मिलने। ठीक है दादाजी?
हाँ चुटकी बेटा, जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अपना और चुटकी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है। कमला के मन में नई उम्मीद जागती है। वो गांव के बनिया की दुकान पर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, गुप्ता जी, मुझे थोड़ा सा ओट्स और सूजी उधार दे दीजिए। मैं 2-4 दिन में आपकी पाई पाई चुका दूंगी। वो दुकान वाला उसकी बात सुनकर कहता है, अरे कमला, मैं तुम्हें कितना उधार दूं? तुम सामान लेकर चली जाती हो पर पैसे देने का नाम नहीं लेती। हमेशा कहती हो कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। आखिर कितना दिन तक ये चलेगा उधार? पहले बाकी पैसे उसको दो, उसके बाद सामान लेकर जाना। कमला रोने लगती है और कहती है, गुप्ता जी, मैं क्या करूं? मैं एक अकेली माँ जो अपनी एक छोटी बच्ची को लेकर एक झोपड़ी में रहती हूँ। ना कोई काम देने को तैयार है और ना ही काम के पैसे। तब भी मैं कुछ ना कुछ करके सब संभाल रही हूँ। अगर आज चुटकी के पिताजी होते तो मुझे किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ाना ना पड़ता। गुप्ता जी, बस आज एक आखिरी बार मुझे उधार दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ, कुछ ही दिनों में मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। मेरे लिए ना सही, मेरी उस छोटी बच्ची के खातिर दे दीजिए। दुकान वाला कमला की बातों को सुनकर भावुक हो गया। उसने बोला, अच्छा अच्छा ठीक है कमला, तुम पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ। तुम्हारे पास जब भी पैसे हो तुम दे देना। दुकानदार कमला को उसका सामान और कुछ सब्जियां भी दे देता है। कमला कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। इतना कहकर कमला अपना सामान लेकर घर की तरफ जाती है और कहती है, चलो, सामान तो मिल गया। अब जैसे जैसे बाबा ने कहा था वैसे चलकर बनाती हूँ। हे भगवान, बस तुम साथ दे देना। बस मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी बच्ची कभी भूखी ना सोए। कमला ऐसे ही प्रार्थना करते हुए घर चली गई। कमला घर जाकर देखती है कि चुटकी बैठकर खेल रही है। कमला आकर बैठती है और राहत की सांस लेती है। चुटकी कमला से कहती है, माँ, आप बहुत थक गई हो ना? मैं आपके पैर दबा दूं? कमला कहती है, अरे नहीं चुटकी बेटा, रहने दो। बस थोड़ी सी थकान हो गई है, अभी आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, ठीक है। माँ, ये लिफाफे में क्या है? क्या जो दादाजी ने कहा था आप वो बनाओगी? हर्बल इडली? हाँ चुटकी बेटा, सोच रही है, इसलिए मैं सारा सामान ले आई। ठीक है माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी बनाने में। ठीक है बेटा, जरूर करना। अगले दिन कमला और चुटकी दोनों मिलकर काम में लग जाती है और चूल्हा जलाकर इडली को पकने के लिए रख देती है। इडलियाँ पकने के बाद कमला उसको एक टोकरी में रखती है और पुदीने की हरी भरी चटनी भी तैयार कर लेती है। सब कुछ तैयार होने के बाद कमला चुटकी से कहती है, चलो चले चुटकी बेटा, इडलियाँ बेचने। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है माँ, चलो। वो दोनों इडलियाँ लेकर बाजार की तरफ जाने लगती है और गांव के बड़े पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है, जहां लोग छांव में हवा खाने बैठे थे। कमला आवाज लगाती है, भैया, गर्मी के मौसम के लिए हल्की और सेहतमंद इडली ले लो, सिर्फ 5 रुपए प्लेट। वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगते। ए कमला, इस गर्मी में तू ये क्या सफेद सफेद बना लाई है? इस मौसम में तो लोग लस्सी और कुल्फी खाते हैं। ये शहर का चोचला यहाँ कौन खरीदेगा? ले जा इसे यहाँ से। कमला का दिल टूट जाता है और दोपहर तक एक भी इडली नहीं बिकती। तभी स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे तपती धूप में घर लौट रहे होते हैं। एक बच्चा टोकरी में रखी इडली को देखता है और वहां जाता है। वह पूछता है, अरे चाची जी, ये क्या है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कमला कहती है, बेटा, ये इडली है, इसे खाकर पेट को बहुत ठंडक मिलती है। क्या तुम खाओगे? हाँ चाची, मैं ये खाऊंगा। एक प्लेट दे दीजिए। कमला एक प्लेट इडली लगाकर उस बच्चे को देती है। जैसे ही वो इडली को ठंडी पुदीने की चटनी के साथ खाता है, वो चिल्ला उठता है,
वाह, ये तो इतनी हल्की है कि खाते ही मजा आ गया। बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही। देखते ही देखते सारे बच्चे टूट पड़ते हैं। कमला की पहली टोकरी चंद मिनटों में खाली हो जाती है और उसके हाथ में 50 रुपए आ जाते हैं। चुटकी कहती है, अरे वाह माँ, 50 रुपए। आज तो आप बहुत खुश होगी ना? कमला खुशी से रोते हुए, हाँ चुटकी बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था सारी इडलियां बिक जाएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो चुटकी बेटा, घर चले, कल और इडलियां बनाकर लाएंगे। ठीक है माँ, चलो। अगले दिन कमला दोगुनी इडली बनाती है और फिर उसी जगह पर जाकर इडलियां बेचने लगती है। अब जो लोग कल मजाक उड़ा रहे थे वो भी शाम को ठंडी हवा में टहलते हुए स्वाद चखने आने लगे। जमींदार भी एक प्लेट चखता है और कहता है, कमला, हमें माफ करना। गर्मी के दिनों में समोसे खाकर पेट खराब हो जाता था, लेकिन तुम्हारी ये इडली तो पेट को शांत कर देती है। ये तो वरदान है। अरे जमींदार जी, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती है ना। और आपको मेरी बनाई हुई इडली पसंद आई, बस मैं बहुत खुश हूँ। दिन प्रतिदिन कमला की हर्बल इडली का नाम आसपास के गांवों में फैल जाता है। लोग सुबह और शाम के वक्त गाड़ियों से कमला की इडली खाने आने लगते हैं। कुछ ही महीनों में कमला गुप्ता जी का सारा उधार चुका देती है। गुप्ता जी कमला से बोलते हैं, कमला, मैंने सुना तूने इडली की दुकान खोल ली है। ये कुछ नई चीज लग रही है मुझे, कभी सुना नहीं इसके बारे में। कमला कहती है, गुप्ता जी किसी दिन आइए मेरी दुकान पर, तब आपको खिलाऊंगी, फिर बताना कैसा बना है। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा मैं तुम्हारी बनाई हुई इडली खाने। आखिर मैं भी देखूं ये क्या चीज है। ठीक है गुप्ता जी, जरूर आना। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कमला वो से चली जाती है। अब वो गांव के चौक पर एक सुंदर सा कमला की जादुई इडली का ठेला लगाती है। कमला की इसी मेहनत और लगन से आज झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बन चुका है। चुटकी अब गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। रात को माँ बेटी भगवान के सामने दिया जलाकर हाथ जोड़ती हैं और कहती है, हे भगवान, ऐसे ही कृपा मेरे और मेरी बच्ची के ऊपर बनाए रखना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ और मौसम चाहे कितने भी कठिन हों, अगर आपके पास सही सोच और मेहनत करने का जज्बा है तो आपकी तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।